Hello बच्चों, let's see this question. This question says a metallic ring is attached with the wall of a room. When the north pole of a magnet is brought near to it, the induced current in the ring will be seen from the magnet side. पहला देगा फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तीसरा एंटी क्लॉकवाइज और चौथा देगा फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज। तो आपके पास मैग्नेट है, साउथ और नॉर्थ नीचे की ओर आ रही है, तो आपको पहले बताना कि क्या कंडीशन होगी। तो देखिए इसके लिए की कॉन्सेप्ट की बात करें आपके पास की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर देखिए जैसे आपके पास रिंग दे रखी है और एक रिंग आपके पास मैग्नेट जो इसकी ओर अप्रोच कर रही है, तो आपके पास डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बतानी है। तो ये कौन बताता है अपने को? लेंज लो। तो यानी कि कॉन्सेप्ट कह सकते हैं लेंजेस लो। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपके पास, जिस कारण से इस रिंग में इंड्यूस करंट होगा तो करंट की डायरेक्शन जो इंड्यूस करंट उसकी डायरेक्शन इस प्रकार होगी कि उसको जिसके कारण वो जनरेट हो रहा है उसी को ही क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। तो जैसे क्वेश्चन में आपके पास क्या हो रहा है कि जो मैग्नेट है आपके पास, जो मैग्नेट है ये क्या करिए, ये नॉर्थ दे रखा है और ये साउथ है, और यहाँ पे पास एक रिंग है जो वाल के साथ फिक्स है। तो जैसे इसमें पूछा है कि जो मैग्नेट है आपके पास नियर टू रिंग यानी कि रिंग के पास लाई जाती है, तो आपको बताना कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर जो लेंज लॉ की बात करें तो यहाँ से नॉर्थ दे रखा है, तो अपन जानते हैं नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर क्यों निकलती है इस प्रकार से, तो ये लूप को क्रॉस करेंगे। अब इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या होगा, इसमें इंड्यूस करंट जनरेट होगा आपके पास, और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होगी कि वो जो इफेक्ट हो रहा है यानी कि यहाँ ऊपर से देखें तो डायरेक्शन ऑफ व्यू कौन सा आपका, जिधर से मैग्नेट आ रही है उधर से देखना आपको, तो डायरेक्शन ऑफ व्यू आपका इधर है। तो यहाँ से देखें तो क्या होगा कि आपको इस और अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसमें इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो करेगा कि जो इनसाइड है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़े तो उसको डिक्रीज करना चाहेगा। तो डिक्रीज करने का इंड्यूस करंट क्या करेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, यानी कुछ इस प्रकार से। तब जाके क्या होगा, आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है उसको डिक्रीज करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऊपर से तो आपका जो करंट होगा राइट हैंड रूल से देखें तो बाहर की ओर यानी कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो अगर राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें और थंब मैग्नेटिक फील्ड की ओर पॉइंट करें तो आपके पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा आई। अगर आई इस तरीके से फ्लो होगा तो राइट हैंड की फिंगर्स को आई की टर्म में रोल करें तो आपका थंब ऊपर की ओर पॉइंट करेगा। तो यानी करंट कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि सिंपल, कि जैसे आपके पास साउथ और नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, तो इस वाले रिंग के अंदर जो करंट जनरेट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है कि नॉर्थ के पास आने के कारण। यहाँ पर हो क्या, नॉर्थ पास आ रहा है, तो आपके पास इंड्यूस करंट इस प्रकार से जनरेट होगा कि नॉर्थ को दूर करे। और आपका अगर कोई भी करंट कैरिंग कोयल होती है तो भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अगर बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो यानी कि नॉर्थ पास आ रहा है, तो यानी कि नॉर्थ को दूर भेजने के लिए इधर क्या जनरेट होगा, आपके पास नॉर्थ जनरेट होगा। तो नॉर्थ जनरेट होगा, और नॉर्थ के लिए अपन देखते हैं कि किस तरह से डायरेक्शन में करंट होती है। जैसे मान लीजिए रिंग हो गया आपके पास, और जो आपका एन होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो यानी कि इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉक। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।